सितारा का रिएक्शन आया है, अपनी ही बड़ी बेटी के हवाले से कहती हैं कि उसके रियल माँ बाप से मिलिए। मतलब सितारा, आर यू इन योर सेंसेस? क्या आप अपने हवासों में हैं? कोई भी माँ जिसके के बच्चों को लेकर टिल डेट बहुत ज़्यादा उसकी पेरेंटिंग के हवाले से, उसकी वल्दियत के हवाले से, उसके बाप के हवाले से सवालात उठाए जाएं, और जो एक बच्ची है उसके बारे में बहुत ज़्यादा यहाँ पर कंट्रोवर्सी ऑलरेडी क्रिएटेड हो, गो कि वो बच्ची अभी इतनी समझदार नहीं है। मेरे ख्याल में 8वें साल में है, क्योंकि जब सितारा आप यूट्यूब पर आई थी तो उसकी 2nd बर्थडे आप सेलिब्रेट कर रही थी, जहाँ तक मुझे याद है। और 2021 से ऑनवर्ड ये 6ठा साल है, तो मेरे ख्याल में 8 साल की माशाल्लाह आपकी जो आयत है वो हो जाएगी। अल्लाह पाक उसको खुश रखे, अपनी मतलब वो ज़िंदगी में आगे बढ़े। बट मैं बहुत हैरान होती हूँ कि एक बच्ची जो आपकी बहुत ज़्यादा हसास है, तैयबा, उसके लिए आप यहाँ पर बैठकर इस तरह का रिएक्शन बना रही हैं, उसके कंधे को इस्तेमाल करते हुए, उसकी ज़ात को इस्तेमाल करते हुए। आपने इतना लंबा जो लेक्चर है वो झाड़ दिया, आपको ज़रा बराबर एहसास नहीं हुआ कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। आप कहती हैं उसके रियल माँ बाप हेटर्स हैं, आप कहती हैं वो लोग हैं कि जो यहाँ पर इस किस्म की बातें करती हैं। आपका दिल नहीं कांपा? मतलब हमेशा जो तैयबा है ना, उसको लेकर जो रवैया है ना, वो आपकी तरफ से क्वेश्चन होता है। जो लोग भी कंपेयर कर रहे होते हैं, इवन आपके सब्सक्राइबर्स भी जो आपको बहुत गुड कमेंट्स कर रहे होते हैं, वो आपको कहते हैं सितारा, दोनों बच्चियों में बैलेंस लेकर चलो, दोनों ही तुम्हारी बेटियां हैं। अगर कुछ गिफ्ट्स तुम आयत से ओपन करवा रही हो तो थोड़ा सा एक है ना अपॉर्चुनिटी तैयबा को भी दो। तो वो तो आपके सपोर्टर्स हैं, अगर वो इस तरह की बात कर रहे हैं तो आपको वो भी नागवार लग रहा है। मैं बहुत हैरान हूँ। मतलब मिस्टर साजिद पर सवाल नहीं उठता है, बाप पर सवाल नहीं उठता कि बाप कुछ ऐसा कर रहा है, सवाल हमेशा आप पर उठता है। और आपने आकर आज खुद अपनी बच्ची के लिए बिला वजह अननेसेसरली, पता नहीं क्यों, अगस्त आ रही है और 14 अगस्त हमारा तो इंडिपेंडेंस डे है, हम जितने भी पाकिस्तानीज़ हैं, लेकिन आपकी जो कंट्रोवर्सी है वो इस अगस्त में ही स्टार्ट होती है। तो इस किस्म की बातें करना, क्या ये एक सेंसिबल इन्फ्लुएंसर को, माँ को, यूट्यूबर को सूट करता है कि जो बच्ची टीन एज में है उसके बारे में आप इस किस्म का थंबनेल लगा दें? उसके क्लासमेट्स, उसके देखने वाले पूछेंगे नहीं कि तुम्हारी माँ ने इस तरह का कैप्शन क्यों लगाया? क्या तुम जो है वो सितारा की बेटी नहीं हो? क्या तुम सितारा साजिद की बेटी नहीं हो? तुम्हारे मम्मा पापा कौन है? क्या उन्होंने तुम्हें अडॉप्ट किया है? मतलब कुछ भी सितारा आपके जहन में जो भी आया, कुछ और लिख देती कि आप आयत से इतना प्यार क्यों करती हैं, आयत किसकी बेटी है, या कुछ और इस तरह का आप लिख देती हैं। आपने डायरेक्ट तैयबा के लिए ही ये सवाल उठा दिया है ना। बहुत मुझे अफसोस हुआ है। मतलब एक बच्ची तो है, उस पर तो लोग सवाल उठाते ही हैं, जिसकी जैसी जहनियत है वो लोग करते आ रहे हैं टिल डेट। लेकिन आपने आज अपनी बड़ी बेटी को लोगों के मुंह में डाल दिया है। पता नहीं आप किस उस पर है, मुझे नहीं समझ आ रहा है ना। यहाँ पर आप पर सवाल उठता है। यहाँ पर कोई आयत को नहीं कह रहा कि आयत ने तैयबा की जो तमाम तर अटेंशन उसको मिलनी चाहिए वो छीन लिए। यहाँ पर लोग आप पर सवाल करते हैं और आपने बच्चियों के कंपैरिजन में बच्ची को ही यहाँ पर सवालिया निशान बना दिया। बहुत अफसोस की बात है। खैर जी, फिर ये कहती हैं कि एक इंसान जो है वो अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं होता है और फिर उसको ना कामयाबी मिलती है, और जब उसको कामयाबी मिलती है और उसको ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल होता है तो फिर लोग उससे जलना स्टार्ट कर देते हैं। और इनकी जो छोटी बच्ची है आयत, उससे ना सिर्फ ये कि सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग जेलस हैं, बल्कि इनके अपने घराने के लोग भी जेलस हैं। यह आपने न्यू इन्फॉर्मेशन दी। आपके घराने का वो कौन है सितारा जो आयत से जेलस है? मुझे प्लीज़ बताइएगा। टिल डेट आपके घराने में ऐसे कौन से लोग हैं जो आपकी आयत को प्यार नहीं करते या आयत से रिलेटेड कोई गलत बातें करते हैं? मुझे तो ऐसा कोई भी आपके घराने का इंसान नज़र नहीं आता कि जो आयत से रिलेटेड अभी कोई गलत जुमलेबाजी कर रहा हो या उसके लिए कोई गलत यहाँ पर स्टेटमेंट दे रहा हो। कोई भी ऐसा नहीं है। रिश्तेदारों को आपने बिला वजह ही घसीट लिया है। हाँ, जो यहाँ रिएक्शन चैनल्स हैं वो ज़रूर पॉइंट आउट करते हैं
लेकिन बच्ची से कौन हेट करेगा। हाँ, कुछ लोग हैं जो कि एक ज़माने में आपका ही रिश्तेदार उठकर आया था, आपका ही जेठ उठकर आया था और एक शख्स उठकर आया था जिसने यहाँ पर आकर कुछ सवालात खड़े किए थे और कुछ यहाँ रिकॉर्डिंग्स, और मैं उन चीज़ों की डेप्थ में नहीं जाना चाहती क्योंकि एक फिल्थ है, अगर आप उसमें एंटर होंगे ना तो एक झुंड आपके पीछे पड़ जाता है बिला वजह का, और वो कचरा इस तरह से आपकी जान को चिमटता है कि आप हैरान हो जाते हैं कि कचरा, इसे तो आप फेंक चुके थे, ये कहाँ से जिंदा होकर आ गया। तो दैट्स द रीज़न मैं बहुत सारी बातों को ना यहाँ इग्नोर करते हुए आगे आपके टॉपिक पर आती हूँ। तो ऐसा तो कोई भी आपका रिश्तेदार नहीं है जो आयत से जेलस हो रहा हो, जो आयत को लेकर गलत कोई वीडियो बना रहा हो या आयत के लिए कोई गलत बात कर रहा हो। आपने अभी ये जो बात कही है इसकी वजाहत कीजिएगा क्यों कही है, वो कौन सा रिश्तेदार है जो इस बच्ची से जल रहा है। फिर आपने कहा कि आपके घर पर जो गेस्ट आई थी उनके भी 4 बच्चे बड़े थे और एक बच्चा नहीं 3 बच्चे शायद बड़े थे और एक बच्चा गोद का था। तो जो 2 है ना वो बहुत ज़्यादा कैमरा को फेस कर रहे थे और कह रहे थे आप हमारा वीडियो बनाइए, लेकिन जो बड़ा बच्चा था वो कैमरा शाय था। तो आप कहने लगी इसका क्या मतलब है कि वो उनके बच्चे नहीं है। अजीब बेतुकी बात है सितारा, अपनी स्टोरी को, अपनी कंडीशन को आप उनसे रिलेट कर रही हैं और साथ उनकी ही पेरेंटिंग पर सवाल उठा रही हैं, उनके ही बच्चों की वल्दियत पर, माँ बाप उनके हैं नहीं है। कैसी बातें कर रही हैं सितारा, ना समझी वाली। कोई कंपैरिजन है ही नहीं ना, वो बच्चे की अपनी फितरत है कि वो आपके कैमरे पर नहीं आ रहा, आप एक अननोन इंसान है उसके लिए, आप उसकी कोई एक बहुत क्लोज रिलेटिव नहीं है, वो आपको डेली बेसिस पर आपके साथ एक कॉन्वर्जेशन में नहीं रहता, कम्युनिकेशन में नहीं रहता, आपके साथ फ्रेंडली नहीं है, तो वेरी मच ऑब्वियस वो कतराएगा, है ना। बहुत सारे बच्चे होते हैं ऐसे, लेकिन जो आपकी खुद की औलाद है उसके साथ आपका जो बिहेवियर है, उसके अंदर जो थोड़ा बहुत इधर से उधर है, वो तो फिर आप रिस्पॉन्सिबल हैं। यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं है। आप किस तरह की एग्जाम्पल्स को लाकर चीज़ों को रिलेट कर रही हैं। मुझे बहुत अफसोस हुआ है सितारा आपके इस वीडियो के टाइटल से स्पेशली, और आपकी जो एक्सप्लेनेशन का तरीक़ाकार है उससे, है ना। आप कहती हैं आपसे लोग जलते हैं, कोई भी नहीं जलता सितारा। आपके घराने का कौन है जो आपसे जलता है, और अगर जलता है तो आप सबसे कट ऑफ कर लीजिए। आप क्यों उन्हीं लोगों के पास दोबारा जाती हैं, अपने बहन भाइयों से क्यों दोबारा से राब्ते ज़ाब्ते रखती हैं, चाहे उसका कोई भी रीज़न हो, आपकी वालदा रीज़न हो। आप ठीक है कहें अपनी अम्मी से कि आप जाएं अम्मी, आप आज़ाद हैं, उनके घर रहिए, उनसे मिलिए, बट मेरे घर में वो लोग नहीं आएंगे। आपने अपने डोर अपनी मर्जी से उन लोगों के लिए ओपन किए हैं, फिर आकर इस किस्म की बातें क्यों करना सितारा। जहाँ तक ये है ना कि फैमिली में होता है तो ये हर घर आने का है ना। ऐसा आपके साथ भी होता होगा, आप भी इंसान हैं, आपको भी कभी ना कभी किसी के साथ कोई इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स हुआ होगा। ऐसा तो नहीं है कि वो इतना आगे है मैं इतनी पीछे हूँ, मुझे भी उस मुकाम पर जाना है। ऐसा एक नॉर्मल बिहेवियर है ना। अब यहाँ पर इंसान पर डिपेंड करता है कि कौन इस अपने जज्बे पर काबू पा लेता है, उस फेज से बाहर निकल आता है, समझदारी के साथ अपनी ज़िंदगी जीता है, या कौन उस फेज के ज़ेरे असर आकर बहुत सारी गलत चीज़ें करता है। खैर जी, उसके बाद ये वही कौसरनामा लेकर बैठ गई कि एक वो टाइम था कि जेलसी बहुत ज़्यादा थी और जो इनके घराने के लोग थे वो बहुत अमीर थे, सितारा बहुत गरीब थी। सितारा आप कहाँ से गरीब थी, माशाअल्लाह आपका एक इतना प्यारा अपार्टमेंट था, छोटा सा घर था, फर्निश्ड आपका ड्राइंग रूम था, आपके पास एसी था, अच्छे कपड़े थे पहनने के लिए, आपके खुद के व्लॉग्स हैं, बेहतरीन आपके मेकअप प्रोडक्ट्स थे, आप ब्यूटिशियन थी, आप जो है काम कर रही थी, आपके हस्बैंड अपना घर चलाने के लिए 2-2 जॉब्स कर रहे थे, पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे थे, गाफिल बाप तो नहीं थे ना। फिर आपने कहा कि आपकी गुर्बत देखकर जो दीगर लोग हैं उन्होंने शादी करवा दी और इतने धूम धड़क्के से करवाई, लेकिन सितारा उस शादी पर रवाना तो आपने ही किया था। इवन जो हीरा की फैमिली है उसको भी सी ऑफ करने आप ही गई थी, तमाम तर चीज़ों को कैप्चर आपने ही किया था, लहंगा, जूते, चप्पल, बारात का सामान, इसका सामान, उसका सामान, तमाम तर चीज़ों को कंटेंट आपने ही बनाया था। उस टाइम आपने कहा था कि आपके मुकद्दर में ये लिखा था और दीन में ये चीज़ है तो आप इस चीज़ पर राज़ी हैं और इसके लिए अल्लाह ने आपका हाथ थामा है, और आज आपने पूरी स्टोरी ही रिवर्स कर दी है ना। तो खैर क्या कह सकते हैं। आपने कहा आपकी शादी पर वो शोर शराबा नहीं हुआ था, कोई भी खुश नहीं था, जितना खुश सब कौसर के साथ शादी पर थे, दूसरी शादी करवा रहे थे, उस पर बहुत
कहते हैं ना टो टशन हुए थे, स्टेज सजा था। भाई हमने तो धूप में कनात लगी देखी थी और बड़ी एक मुख्तसर सी जो आपने क्लिप्स दिखाई हैं वो थी। अब थोड़ा बहुत ढोल तो बजेगा ना। कौसर की तो पहली शादी थी ना, आपके मियाँ की दूसरी शादी थी, है ना, ये तमाम तर चीज़ें थी। और जिस तरह से वहाँ से वो लाइव थे आपके साथ इंस्टा पर, क्योंकि आपको ये पूरी शादी बारात दिखानी थी, खुद आप इतना सज संवर कर बैठी थी, तो बहुत सारे सवाल तो उठ जाते हैं ना फिर कि अगर शौहर ने आपको धोखा दिया था और जो भी कुछ था, हम मानते हैं आपका दिल दुखा होगा, तो आप खुद क्यों इतना रेडी होकर के बैठी थी? आप क्यों ट्रिब्यूट पेश कर रही थी अपने हस्बैंड को कि ठीक है तुम दूसरी शादी करो, ढोल ढमक्का करो, तो यहाँ से मैं भी तुम्हारे साथ इस शादी में शामिल हूँ और तुम्हें लाइव आना है। आपको बेसिकली ये पूरा फंक्शन लाइव दिखाना था, है ना। और साथ साथ आप बोलती भी जा रही थी, अच्छा तो ये भी हो रहा है, जाहिद भाई भी हैं तो वो भी शामिल हैं, अच्छा ये भी हो रहा है, गाड़ी भी सजी है, और तमाम तर चीज़ें हमने उस टाइम सुनी थी, है ना। फिर जो लोग उस टाइम इस शादी को इतना ज़्यादा उछल फान करके सेलिब्रेट कर रहे थे, आज तो आप उनके ही गले लगे बैठी हुई हैं। आज तो आप यही कहती हैं कि वो आपके सबसे करीब हैं, वो आपके सबसे ज़्यादा प्यारे हैं। खैर जनाब क्या कह सकते हैं। उसके बाद सितारा कहती हैं कि सितारा की शादी बहुत सादगी से हुई थी और कोई भी सितारा से शादी पर खुश नहीं था। अब्बू की तरफ से बहुत एहतमाम किया गया था, बट सितारा पॉइंट इज़ दैट अगर कोई खुश नहीं था तो ये शादी आपके ससुराल में क्यों हुई थी? बारात तो तब आती ना जब आपके घर पर, मतलब जो आपका मैका है वहाँ पर शादी होती और यहाँ से बारात निकलती, ये तमाम तर सिलसिले होते हैं ना। तो बारात आने का कॉन्सेप्ट, गाड़ी सजने का कॉन्सेप्ट तब होता। यहाँ तो मतलब आप खुद दुल्हा के इलाके में आकर बैठ गई थी, आपके नाना अब्बू का घर यहीं था, यहाँ से आपकी शादी हुई थी, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है उस टाइम इस वजह से माइनस हो गई थी। अब 2 कदम दूर के लिए कौन गाड़ी सजाता, कौन ये तमाम तर चीज़ें करता। बाकी आपकी शादी के टाइम पर भी वो आबिद भाई वगैरह जो हैं उन्होंने अपना जो एक ढोल के गिर्द डांस है वो किया था। औरतें नहीं नाची थी, आपकी सास थी शामिल, तमाम तर लोग शामिल थे, हर एक खुश था। आपके वालिद बहुत रो रहे थे, वो बहुत ज़्यादा दुखी थे, उदास थे, शायद कि बेटी को रुखसत करने का दुख हो, डोंट नो क्या था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खामोश थे। बीना बाजी बहुत अच्छे से रेडी थी, सलमा बहुत अच्छे से तैयार थी। इधर से सब लोग जो कैमरा पर आ सकते थे, जिनको कि आपको दिखाना था, सभी तो शामिल थे। काशिफ था, शानी थी, बहुत सारे और लोग थे। राबिया आपकी शादी में भी कितने तरीके से सच कर आई थी, उसमें पूरी बरी दिखाई थी, है ना। और वही तो आपका ससुराल था और वही आपका मतलब पूरा जो घराना था। जो अब्बू ने आपकी शादी है वो अपने घर से ना करके अम्मी के मैके से की थी, जो कि बेसिकली आपका ससुराल है, तो बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली माइनस हो जाती हैं। यहाँ पर कंपैरिजन नहीं है आपका कौसर की शादी के साथ कि कौसर की जो शादी है उसमें बहुत ज़्यादा धूम धड़क्का किया गया। क्या धूम धड़क्का था, मुझे तो ये बात समझ नहीं आई। ढोल तो खैर आपके यहाँ सबकी ही शादी में बजता है, और क्या था, बस कुछ भी नहीं था, चंद लोग थे। और ये भी ना होता तो फिर क्या होता, शादी फिर क्या कहलाती, है ना। तो खैर ये वाला सिलसिला था। जो सितारा बता रही हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं देख रही हूँ, तैयबा से आपने स्टार्ट लिया और इन्हीं तमाम तर चीज़ों पर आप आ गई, है ना। फिर आप कहती हैं कि पहले आप कौसर के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न शो करती थी, उसके आगे पीछे घूमती थी कि तुम ये टैबलेट खा लो, ये खाना खा लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन अब आपने खुद को बदल लिया है क्योंकि सामने वाला खुद भी अपने लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। तो सितारा मुझे ये बताइएगा, तैयबा से शुरू होने वाली कहानी का जो एक पूरा सिलसिला है उसमें ये कौसरनामा आपने लाकर कहाँ से एडजस्ट कर दिया, कहाँ से डाल दिया, इसकी कोई तुक बनती है? यहाँ से तो ये एक चीज़ सामने आती है कि जो हस्बैंड सेकंड मैरिज वाली एक ज़माने पर कहानी थी उसको आप दोबारा से रिवाइवल पर लेकर आई हैं, है ना। फिर आप कहती हैं कि आज आपको अल्लाह ताला ने इतना दिया है कि आप हर चीज़ ख़रीद सकती हैं, महंगे से महंगा आप इन्वेस्ट कर सकती हैं। बिल्कुल कीजिए, आप रोज़ ख़रीदिए, आप रोज़ शॉपिंग कीजिए। अभी 4 दिन पहले आपका ही व्लॉग था कि इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, वहाँ पर आपने खुद अपना जो व्लॉग है वो बनाकर डाला था कि जब नया नया आपके पास पैसा आया था तो आप क्या करती थी कि शॉपिंग में बहुत सारी चीज़ें वेस्ट कर देती थी। आपने चीज़ें ख़रीदी, उसको पहना भी नहीं, यहाँ वहाँ रख दिया, और फिर क्या हुआ, वो पैसे वेस्ट गए, वो पैसे आपको वापस नहीं मिलेंगे, है ना। तो अब आपने ये सीखा है कि बहुत चीज़ें इस तरह से जो वेस्ट गई है आपको उस पर कंट्रोल
हासिल करना है और बहुत चीज़ों को ज़रूरत होगी तो आप ख़रीदेंगी, अपने बच्चों की ख्वाहिश जो है जायज़ वो आप पूरी करेंगी, लेकिन बेजा शॉपिंग अब आप नहीं करेंगी। ये तो आपको खुद एहसास हुआ था, आपके सब्सक्राइबर्स आपको बोल रहे होते हैं सितारा पैसे सेव करो, सितारा पैसे सेव करो, जो चीज़ तुम्हारे पास है उसको रीयूज़ करो, सितारा ये करो, सितारा वो करो, प्रॉपर्टी ले लो तो ये काम कर लो तो वो काम कर लो। तो मतलब ये तो खुद आपके सब्सक्राइबर्स बोल रहे होते हैं, ये जलना नहीं है, ये लोगों का आपको समझाना है। बाकी ये है कि जाहिर सी बात है आपका स्टेटस फाइनेंशियली अप हुआ है तो आप उसी लेवल में जाकर अपनी तमाम तर चीज़ें करती हैं, इसमें कोई बुराई भी नहीं है अगर आप करती हैं तो, है ना। लेकिन फिर इसी चीज़ को आगे आकर ये कहना कि जो हाथ है वो तंग है या जो सिलसिले हैं वो बहुत अजीब हैं और जब तक बच्चे अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते तो आपको यहाँ पर कमाना है, लोगों का आपको साथ देना है। ठीक है, अच्छी बात है, मैं तो कहती हूँ बच्चे पैरों पर खड़े भी हो जाते हैं तो भी अगर आप में एनर्जी है, आपको लगता है आपका यूट्यूब चैनल अच्छा चल रहा है तो वाई नॉट, काम कीजिए। काम करने में कोई बुराई नहीं है, काम करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बात वही है कि बात बड़ी अजीब है, तैयब खुद कंफ्यूज्ड हैं। बात आपने तैयबा आयत के साथ जो आपका रवैया बेसिकली लोग उसको क्वेश्चन करते हैं और आपने तैयबा आयत को ही कंपेयर करके वहाँ से कहानी स्टार्ट की और कहानी को जिस तरह से टर्न्स दिए, ट्विस्ट दिए, उसके बाद आप कहती हैं, आप अपने बच्चों को सिखाती हैं कि अपने लिए जियो और अपने लिए जीना है, कुछ मत सोचो किसी के बारे में भी। देखें, अपने लिए बिल्कुल जीना है, अपना सोचना है। जब हम खुद सही रहेंगे, जब हम खुद बाइख्तियार रहेंगे, जब हम खुद फिट एंड फाइन रहेंगे तो ही अपने इर्द गिर्द अपने से वाबस्ता रिश्तों का ख्याल रख पाएंगे। किसी के हाथों एक्सप्लॉइट नहीं होना, ना ही किसी को एक्सप्लॉइट करना है। की पॉइंट इज़ दैट, है ना। बाकी हम जंगल में तो रहते नहीं हैं, हम एक माशरे में रहते हैं और इंसान है, जानवर भी नहीं है। हमारे मामलात जानवरों से बहुत जुदा है ना। हमें एक दूसरे का ख्याल भी रखना है, एक दूसरे की साजिशों से बचना भी है, कुछ अच्छा माशरे में कन्वे भी करना है और अपने लिए भी जीना है, लेकिन दूसरों की जो ज़िंदगियां हैं उसको भी आसान बनाना है और एतदाल जो है उसको ज़िंदगी में एक उस पर रखना है, मतलब अपने सामने रखना है। क्योंकि जो हम यहाँ पर करेंगे ना, जितना हम यहाँ पर खर्च करेंगे उतना हमें जाकर आगे हिसाब भी देना होगा, ऐसा भी है। मतलब चीज़ों को बहुत बैलेंस वे में लेकर चलना है। खैर, तो ये एक आपकी वीडियो थी, पता नहीं कहाँ से कहाँ तक आप चीज़ों को ले आई हैं। बेसिकली कौसर को मुद्दा बनाना था, क्या करना था, लेकिन जो आपका टाइटल है वो सच में मुझे इतना नागवार, इतना बुरा लगा है कि आपने तैयबा के माँ बाप से मिली है, ये क्या एक तुक क्रिएट की। अल्लाह आपको अक्ल दे और जो रियल इशू है उसको एड्रेस कीजिए। जो आपका रिश्तेदार है, जो आकर आपके हवाले से, आपके किरदार के हवाले से यहाँ पर आकर बातें कर रहा है, आप बेबस नहीं हैं, आप एक अच्छा कॉम्पिटेंट लॉयर भी कर सकती हैं। जाइए और चीज़ों को सॉर्ट आउट कीजिए, उन जबानों को बंद कीजिए, तब बात है ना। बस इसी के साथ बहुत सारी गुड विशेस आप सभी के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।